एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हिमाचल प्रदेश में अगर नौकरी देने की बात आती है या जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उनके डीए देने की बात आती है या प्रदेश में जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको शुरू करने की बात आती है, तो जो प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार है उनका कहना होता है कि प्रदेश जो है वो इस टाइम पे आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और यहाँ पे बजट की कमी है। लेकिन जब बात आती है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके जो वेतन है उसमें 24% बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और जो भत्ते उनको मिलते हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई। इस टाइम पे ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो विधायक होते हैं वो 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं। 2 किस्तों में ये लोन मिलता है। इसमें क्या होता है कि 50 लाख रुपए की पहली किस्त मिलती है, 15 सालों में वो वापस करनी होती है। फिर क्या होता है कि दूसरी किस्त के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि इस टाइम पे प्रपोजल है कि मतलब ये जो लोन है 1 करोड़ का, इसको बढ़ा के 2 करोड़ किया जाए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। जबकि बाकी स्टेट में भी आप देखिए, ये आप देख सकते हो उत्तराखंड में यहाँ पे 25 लाख है, हरियाणा में देखिए आप यहाँ पे भी 1 करोड़ है, जम्मू कश्मीर। लेकिन हिमाचल में आप यहाँ पे ये देखिए वर्तमान में जो है वो 1 करोड़ जो लोन मैंने आपको बताया 2 किस्तों में, और अभी जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग 2 करोड़ करने की यहाँ पे मांग है। और ये जो आप 18 रुपये प्रति किलोमीटर है, ये जब अपने एरिया का जो है वो दौरा करते हैं उस टाइम पे है। लेकिन अब देख सकते हो इसको भी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है और 25 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसमें जो ये लोन लिया जाता है इसमें 4% जो होता है ब्याज चुकाना होता है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो लोन की सुविधाएं वो नहीं मिलती है। ये प्रपोजल आप इस टाइम पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि वेतन बढ़ाए गए, जो भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया। लेकिन मेन चीज़ है कि जब रोजगार देने की बात आती है या जो डीए है पेंडिंग उसकी बात आती है और जो विकास के कार्य उनकी बात आती है, तब बजट की कमी है। मैंने देखा कि जब वेतन बढ़ाए गए और उसके फेवर में जो मंत्रियों का, चाहे वो विधायक हो, उनका कहना था कि महंगाई है और आखिरी बार 2017 में बढ़ाए गए थे और इसमें गुजारा करना भी मुश्किल होता है, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने इस प्रदेश के युवा के बारे में सोचा जो आज इस हालात में पहुँच चुका है कि उसको आउटसोर्स नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपने रेगुलर नौकरियों को ख़त्म कर दिया। आउटसोर्स नौकरी में आप लगातार कहते हो कि उसमें हम मतलब कंपनीज़ के तहत रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ पे एक लिमिट रखी है जो सैलरी वहाँ पे मिलती है। लेकिन क्या उस सैलरी में गुजारा करना आज की महंगाई के टाइम में इजी है? और आप क्या मतलब किस तरह की आप योजनाएं लेके आ रहे हो, जहाँ पे आप वन मित्र लेके आ रहे हो, जहाँ पे आप खनन रक्षक लेके आ रहे हो, जहाँ पे आप रोगी मित्र लेके आ रहे हो। इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि आप सिर्फ मेरिट बेस्ड नौकरियां लेके आते हो, जहाँ पे इवैल्यूएशन में कोई टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो सर्टिफिकेट होते हैं, कोई एक्सपीरियंस में कोई, हमने देखा भी जल शक्ति विभाग में भी एक्सपीरियंस कुछ सर्टिफिकेट ऐसे लगाए गए हुए हैं जिसके खिलाफ चंबा में भी आवाज़ उठाई गई। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर रहे हो लोगों को, जहाँ पे आप बात करते हो कि हम ट्रांसपेरेंसी अपनी रिक्रूटमेंट में लेके आएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे तो नहीं आने वाली है। और ये चीज़ें जब बात आती है, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी सुविधाओं पे बात आती है, तब प्रदेश में जो आर्थिक तंगी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब बात आती है आम जनता के लिए, जहाँ पे रोजगार की ज़रूरत है, जहाँ पे विकास कार्य होने चाहिए, जहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको डीए मिलना चाहिए, तब आप बजट की रोना रोते हो। तो इस तरह से चीज़ें आगे प्रोसेस नहीं हो सकती हैं। और मुझे आपको ये बताना था कि इस तरह के प्रपोजल हैं कि लोन भी बढ़ाए, ये जो लोन की लिमिट है इसको भी इंक्रीज़ किया जाए। और ये दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि जब अपने एरिया का दौरा करते हैं वहाँ पे जो प्रति किलोमीटर जो पैसा मिलता है उसको भी इंक्रीज़ करने का प्रस्ताव है। और इसके बारे में नोटिफिकेशन आगे फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं, जब नोटिफिकेशन होगी तो टेलीग्राम में जो है वो आपके साथ में इस नोटिफिकेशन को ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।